वेलकम गाइस। तो आज हम द फेमस बुक रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की समरी को कवर करेंगे। और बुक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। किसी भी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि उसके इंडिविजुअल सिटीजन्स की प्रॉस्पेरिटी पर डिपेंड करती है। तो अगर हमें अपने नेशन को प्रॉस्पेरस बनाना है तो हमें अपने सिटीजन्स की प्रॉस्पेरिटी पर फोकस करना होगा और पहले उन्हें प्रॉस्पेरस बनाना होगा। सो टुडेज बुक डील्स विथ सेम टॉपिक of how a man can make his life prosperous by applying the principles given in this book. And remember this, my friends, the last principle is very important, so watch the video till end. So सीधा प्रिंसिपल पे जाने से पहले मैं आपको बेबीलोन सिटी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बेबीलोन सिटी एक एशियन सिटी थी जो आज से लगभग 8000 साल पहले एग्जिस्ट करती थी और ये अपने टाइम में सबसे रिचेस्ट सिटी मानी जाती थी। अब आपको लगेगा कि उस सिटी में बहुत सारा गोल्ड और ज्वेल होगा, तो मैं आपको बता दूं कि उस सिटी में ना ही माइंस थी ना ही फॉरेस्ट। बेबीलोन फ्लैट और एरिड वैली में लोकेटेड थी और ये सिटी तो ट्रेड राउट्स पे भी नहीं थी। बेबीलोन सिटी और इसकी ब्यूटी एक परफेक्ट एग्जांपल है मैन्स एबिलिटी की टू अचीव ग्रेट ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए गाइस, अब बुक पे आते हैं। बुक में एक स्टोरी गिवन है तो मैं आपको सुनाता हूँ। बेंसर जो है बेबीलोन सिटी का एक चैरियट बिल्डर है, वो अपनी इनकम, हाउस, लाइफस्टाइल से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और जब वो ये सब अपने एक फ्रेंड कॉबी से डिस्कस कर रहा था तभी उसे कॉबी ने बताया कि उसने आज अपने एक ओल्ड फ्रेंड को अपने गोल्डन चैरियट में जाते हुए देखा एंड ही इज़ क्लेम टू बी अ रिचेस्ट मैन इन होल बेबीलोन। और अगले ही दिन बेंसर और कॉबी अपने बॉयहुड फ्रेंड ऑर्कट से मिलने निकल गए जिससे वो ऑर्कट से कुछ मन सीक्रेट सीख सकें। और जब वो ऑर्कट के पास पहुँचे तो उन्होंने ऑर्कट से बोला कि ऑर्कट, तुम बहुत फॉर्च्यून हो, इतने अच्छे पैलेस में रहते हो, इतने अच्छे कपड़े पहनते हो, इतने अच्छी मील लेते हो, लेकिन एक टाइम पे तो हम सब इक्वल थे, हम सेम टीचर से पढ़े हैं, हम साथ में खेले हैं, फिर भी तुम इतनी ऑनरेबल लाइफ स्पेंड कर रहे हो और हम आज भी वही मेजरेबल लाइफ जी रहे हैं, ऐसा क्यों? इस पर अर्कट ने बोला कि आज तक तुमने वेल्थ क्रिएशन, उसके मैनेजमेंट की नॉलेज और विजडम को समझा ही नहीं। तो आज मैं तुम्हें वो सीक्रेट बताऊंगा जिससे मैं इतना प्रॉस्पेरस हूँ। अर्कट ने अपने फ्रेंड को बताया कि तुम तो जानते ही होगे कि मैं पहले अपनी अर्निंग पत्थरों पर स्क्रैप करके करता था। तो एक दिन एक मनी लेंडर जिसका नाम एल्गामिश था, वो मेरे पास कुछ स्क्रैप कराने के लिए आया और उसे वो स्क्रैप 2 दिन में चाहिए थे। लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की, फिर भी मैं उन्हें वो स्क्रैप 2 दिन में नहीं दे पाया। और जब वो वापस आए तो वो बहुत गुस्से में थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतने रिच मैन हो तो क्या आप मुझे कुछ तरीके बताओगे जिससे मैं रिच हो सकूं? और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपके स्क्रैप मैं कल तक कंप्लीट कर दूंगा। एल्गामिश ने बोला, ओके, इफ़ यू फिनिश इट टिल टुमारो आई विल टेल यू द वे टू बिकम रिच। और अगले दिन जब एल्गामिश लौटे तो उनका वर्क कंप्लीट था और उन्होंने खुश होकर मुझे बताया, द फर्स्ट प्रिंसिपल टू बिकम रिच इज़ टू कीप अ पार्ट ऑफ मनी फॉर योर सेल्फ। और ये पार्ट 10% से कम नहीं होना चाहिए। एल्गामिश ने बताया कि ज़्यादातर लोग अपनी इनकम में से सबसे पहले लैंडलॉर्ड, गारमेंट मेकर, शू मेकर को दे देते हैं और उन सबको पे करते हैं सिवाय खुद के। तो हमें सबसे पहले खुद को पे करना स्टार्ट करना है और ये आप जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी आपके वेल्थ का ट्री बढ़ता जाएगा। और ये कहने के बाद एल्गामिश अपनी स्क्रैप्स लेकर वहाँ से चला गया। 1 साल बाद एल्गामिश वापस ऑर्कट के पास आया और उससे पूछा, क्या तुमने खुद को पे किया? ऑर्कट ने कहा, यस। एल्गामिश ने फिर पूछा कि और तुमने उसका क्या किया? इस पर ऑर्कट ने रिप्लाई किया कि मैंने वो गोल्ड अपने एक फ्रेंड अजमूर को दे दिया है जो कि एक ब्रिक मेकर है, ताकि वो बाहर की कंट्रीज से रेयर ज्वेल खरीद कर लाए और हम यहाँ बेबीलोन में उसे हाई रेट पर सेल कर दें और जो प्रॉफिट होगा उसे हम शेयर कर लेंगे। एल्गामिश ने कहा कि तुमने अपना सारा गोल्ड वेस्ट कर दिया है। तुम एक ब्रिक मेकर की नॉलेज पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हो? अगर ज्वेल तुम्हें ख़रीदना था तो तुम्हें खुद जाना चाहिए था। एक ब्रेड मेकर के पास क्या तुम कभी स्टार्स के बारे में जानने के लिए जाओगे? नहीं। और एल्गामिश ने सही कहा था, अजमूर जो ज्वेल लाया था वो सारे फेक निकले। और ऑर्कट ने फिर से स्टार्ट किया अपनी इनकम का 1/10 पार्ट सेव करके। फिर 1 साल बाद एल्गामिश वापस ऑर्कट से मिलने आया। तब ऑर्कट ने कहा कि इस बार मैंने वो गोल्ड एक शील्ड मेकर को दिया है टू बाई ब्रॉन्ज फॉर हिज वर्क और अब वो मुझे हर 4th मंथ रेंट पे करता है। एल्गामिश ने ऑर्कट से पूछा कि तुम उस रेंटल का क्या करते हो? ऑर्कट एल्गामिश से कहता है कि मैं उस रेंटल से
ग्रेट फीस्ट, वाइन और केक को एंजॉय करता हूँ। इस पर अल्केमिस्ट ने कहा कि तुम अपने गोल्ड के चिल्ड्रंस को ही खा रहे हो, फिर तुम उन चिल्ड्रन से लेबर कैसे कराओगे? फर्स्ट यू शुड क्रिएट योर गोल्ड आर्मी टू वर्क फॉर यू, और जब तक तुम्हें जो गोल्ड तुमने इन्वेस्ट किया है उसका डबल ना मिले तब तक उनसे लेबर कराओ। फिर 2 साल बाद जब अल्केमिस्ट वापस आया तो उन्होंने ऑर्किड से पूछा कि क्या तुम्हें अपना गोल्ड वापस मिला? तब ऑर्किड ने कहा नॉट फुली बट सम। अल्केमिस्ट ने ऑर्किड से कहा यू हैव लर्नड योर लेसन एंड आई वुड यू टू टोक द चार्ज ऑफ माई वेल्थ इन निपुर। ऑर्किड ने अल्केमिस्ट की प्रॉस्पेरिटी का चार्ज लिया और उसे इंक्रीज़ भी किया, और जब अल्केमिस्ट की डेथ हुई तब ऑर्किड को उनके एस्टेट का कुछ शेयर भी मिला। तो इस स्टोरी में जो 3 प्रिंसिपल्स जो अल्केमिस्ट ने बताए हैं वेल्थ क्रिएशन पे, चलिए उन्हें डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्रिंसिपल फर्स्ट, लिव अपॉन लेस देन यू कुड अर्न। जैसा कि ऑर्किड ने किया अपनी इनकम के सिर्फ 9/10 पार्ट पे सर्वाइव करके। प्रिंसिपल 2, सीक एडवाइस फ्रॉम दोज हु वर कॉम्पिटिट थ्रू देयर एक्सपीरियंस टू गिव इट। ऑर्किड ने इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया था जब उसने एक शील्ड मेकर को अपना गोल्ड दिया था टू बाई ब्रॉन्ज। प्रिंसिपल 3, मेक योर गोल्ड वर्क फॉर यू, जो ऑर्किड ने किया अभी जब उसने अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ किया, अपनी ही नहीं बल्कि उसने अल्केमिस्ट की वेल्थ को भी ग्रेटली इंक्रीज़ किया, एज आई टोल्ड यू इन द स्टोरी। सो एट द एंड of the summary, I just want to say, opportunity is an arrogant goddess who wastes no time with those who are unprepared. So be prepared for that opportunity. Hit that red button, and if you have any suggestions or ideas, please comment down below. Till then, keep reading, keep improving. Thank you guys.